ओके, नेक्स्ट हम इसमें करने वाले हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे और उससे रिलेटेड एक बेसिक कोड भी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है टेस्ट 2021 प्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें ही हम इस प्रोजेक्ट में जिसमें कि कैलकुलेटर हमने बेसिक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था, उसमें हम एक नया फॉर्म एक ऐड कर देंगे। ठीक है, उस फॉर्म का नाम यहाँ पर रख देते हैं हम REG, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसको ऐड करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ टेक्स्ट बॉक्स और लेबल लेंगे। ठीक है, फर्स्टली एक लेबल प्लेस कर देते हैं। हम डबल क्लिक करके भी इनको यहाँ से फॉर्म पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स डबल क्लिक किया तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। ऐसे ही इन दोनों को हम कंबाइन करके कॉपी देन पेस्ट। फर्स्ट हमने ले लिया है लेबल और टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम के लिए, ये लास्ट नेम, देन पेस्ट, फादर नेम, मदर नेम, और इसके साथ हम एक रेडियो बटन ले लेते हैं, इसको भी कॉपी देन पेस्ट कर देते हैं। ये जेंडर के लिए हम ले लेते हैं, लेबल को भी कॉपी करेंगे देन पेस्ट। हम ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेबल को यहाँ रख देते हैं, रेडियो बटन। और कैटेगरी के लिए हम एक और लेबल ले लेते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस करके कैटेगरी के लिए हम ले लेते हैं जैसे चेक बॉक्स। डबल क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स को भी हम अलाइन कर देते हैं, इसको कॉपी देन पेस्ट। 3 और 4 जितनी कैटेगरीज आपको मेंशन करनी है उसमें उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक बॉक्स लेंगे। चेक बॉक्सेस हो गए। ठीक है, इनका साइज कितना गैप रखना है इसको आप ठीक से यहाँ पर ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट। ये 10th के मार्क्स के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं +2 के मार्क्स के लिए। इसके लिए हमें लेबल की जरूरत भी पड़ेगी, तो हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट लेबल जो कि लेबल 7 है, देन लेबल 8 यहाँ पर रखेंगे। तो इसके साथ एक पिक्चर बॉक्स यहाँ पर ले लेते हैं। पिक्चर बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उसका साइज जो आप साइज रखना चाहें, ठीक है। और दो बेसिक बटन्स हम यहाँ पर लेंगे, एक क्लियर करने के लिए और एक सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये बेसिक फॉर्म डिजाइन हो चुका है। इसमें अगर आप इनका टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो लेबल का आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाना है और लेबल 1 की जगह पर आपको लिखना है फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम चेंज हो चुका है। लेबल 2 में ऐसे ही आप लिख सकते हैं लास्ट नेम, देन फादर नेम, लेबल 4 में मदर नेम, लेबल 5 में जैसे यहाँ पर कर देते हैं हम जेंडर। रेडियो बटन का भी टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं मेल एंड देन रेडियो बटन 2 में फीमेल। ठीक है, कैटेगरीज को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कैटेगरी और चेक बॉक्स 1 को बना देते हैं जनरल।
देन ST, SC, EWS, ठीक है, IRDP मीन्स आप कितनी कैटेगरीज को यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, कितने रिक्वायर्ड है आपको, या नंबर ऑफ कैटेगरीज जो अवेलेबल है जिनसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उतने कैटेगरीज आपको यहाँ पर लेनी है। ऐसे ही इसमें लेवल में हम लेंगे 10th परसेंटेज। अगर आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में परसेंटेज लेनी है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इनको 10th परसेंटेज। ऐसे ही सेम फॉर एग्जांपल +2 परसेंटेज, ठीक है, या आपको मार्क्स लेने हैं तो आप मार्क्स ले सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बटन 1 जैसे हम इस पहले बटन को हम लेंगे पूरे फॉर्म को क्लियर करने के लिए, अगर हमने फॉर्म को क्लियर करना है। बटन 2 हम ले लेते हैं डिटेल्स को सबमिट करने के लिए, और पिक्चर बॉक्स में हम एक पिक्चर को ऐड करेंगे। बाकी हमारे पास डिजाइन रेडी है। अब क्वेश्चन है कि पिक्चर को कैसे इसमें प्लेस करें, ठीक है। इसके लिए हम पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज में इमेज जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ से गेट करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास एक पिक्चर हमने यहाँ पर लेके रखी है रिसोर्सेज में, ठीक है। अदरवाइज आप लोकल रिसोर्स से भी इंपोर्ट कर सकते हैं पिक्चर को, या फिर प्रोजेक्ट रिसोर्स से भी पिक्चर को ले सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर को जैसे हमने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है अपने प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। अब आप कहेंगे कि इस फोल्डर को कैसे ऐड करें यहाँ पर, जैसे इमेजेस या रिसोर्सेज का। हम प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन ऐड करने के बाद ऐड न्यू फोल्डर। तो जो न्यू फोल्डर हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा इस टाइप से। उसको हमने नाम दे दिया रिसोर्सेज, और उसके अंडर हमने डबल क्लिक करने के बाद या उसमें यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने कुछ भी कॉपी नहीं किया है, एक इमेज को जो भी, जैसे हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो एक इमेज हमने यहाँ पर रख दी है जो कि हमारे अब प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सेव है, ठीक है। तो अब हमने इस पिक्चर बॉक्स में इमेज कैसे लेनी है। पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट किया, इमेजेस में गए, इमेजेस में एक पिक्चर को सिलेक्ट किया जो कि ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट रिसोर्स में है, ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि इमेज यहाँ पर फुल शो नहीं हो रही है, जो उसका ओरिजिनल साइज है उसी में वो शो हो रही है। तो इसको यहाँ पर इस पिक्चर बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर्टी इमेज लोकेशन, इमेज को स्ट्रेच करने से रिलेटेड एक ऑप्शन यहाँ पर आता है, इनिशियल इमेज इनेबल्ड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ये करके रखा है तो ये ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है मेरे पास। इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, साइज में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं
इमेज का साइज आपको क्या रखना है, और ओके क्योंकि ऑलरेडी हमने ये लेके रखा है, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इमेज आपको अगर ऐसे फुल में शो हो रही है, तो इस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपको पिक्चर के ही प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन आएगा स्ट्रेच के लिए, ठीक है, एडजस्ट पिक्चर या कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, आपको चेक करना होगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे, तो आपको फर्स्ट जो स्ट्रेच वाला इमेज स्ट्रेच का ऑप्शन रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद इमेज जो है, एक्चुअली में हमें भी ये इमेज यहाँ पर शो करनी थी, इनिशियल इमेज, ओके क्योंकि हमने पहले से इसको लेके यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार ट्राई करते हैं इसको यहाँ से रिमूव करने की, डिलीट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर भी हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक लोकल रिसोर्स से इमेज उठा लेते हैं, इंपोर्ट, और जैसे कि ये इमेज हमने पिक की, ठीक है, ओके। इमेज के केस में यहाँ पर इमेज मोड, यस, इमेज साइज मोड, ठीक है। साइज मोड जो है, इस साइज मोड ऑप्शन को हम स्ट्रेच इमेज करेंगे, ठीक है। जैसे ही साइज मोड में हम स्ट्रेच इमेज को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्म पर इमेज यहाँ पर इस पिक्चर बॉक्स के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। अगर आप इसको लार्ज या इसको इसके साइज को रिड्यूस करें तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पिक्चर लेनी है। इसके बाद हम इसमें कोड करेंगे कि फॉर्म को किस तरीके से हमने प्रोग्राम करना है। इसके लिए हम फर्स्टली इस क्लियर बटन को कोड करेंगे, ठीक है। क्लियर बटन के थ्रू हम क्या करेंगे कि अगर जितने भी यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, या किसी ने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है, जेंडर सिलेक्ट किया है, ठीक है, इन सारा डाटा को अगर एक सिंगल क्लिक से अगर क्लियर करना है, मींस रिफिल करना है, तो ऐसे केस में हमारे पास हम एक फॉर्म में क्लियर बटन ले लेंगे, जिस क्लियर बटन से हम इन सभी कंटेंट्स को क्लियर करेंगे। इमेज को हम इसमें क्लियर नहीं करेंगे, तो कैसे इस ऑपरेशन को किया जा सकता है उसके लिए हम कोड करेंगे क्लियर बटन को। तो इस पे सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस है पहले तो वो क्लियर हो जाए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंपली डबल क्योट्स, ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका यूज करेंगे, डबल क्योट्स का यूज करेंगे, ठीक है, 2 टाइम। आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है एम्प्टी। डबल क्योट्स के अंदर अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो कंट्रोल को एम्प्टी कर देगा। सेम ऐसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 के लिए जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसको कॉपी कर लिया, देन पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स की जो नेम है उनको चेंज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2, देन टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स \4, टेक्स्ट बॉक्स 5। हमें चेक करना होगा कि कितने टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे प्रोग्राम में है, टेक्स्ट बॉक्स 6, ठीक है। तो हम एक बार डिजाइन में 4 to 6 हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, वो सारे के सारे एम्प्टी हो जाएंगे इस बटन के क्लिक पर। साथ में 2 रेडियो बटन्स हैं, 4 चेक बॉक्सेस है। अगर हमने इनको भी एम्प्टी करना है तो इसके इसमें क्या करना होगा, फिर से कोड पार्ट में जाएंगे और हम करेंगे रेडियो बटन 1
डॉट चेक्ड, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट आती है तो रेडियो बटन की चेक्ड आएगी। चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हम फॉल्स मतलब एम्प्टी करने के लिए हम इसको फॉल्स करेंगे। सेम ऐसे ही रेडियो बटन टू डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने चेक बॉक्सेस को भी एम्प्टी करना है तो चेक बॉक्स वन डॉट चेक्ड, इसकी प्रॉपर्टी आ रही है चेक्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी सेम कैसे करेंगे, फॉल्स। चेक बॉक्स टू के लिए सेम कोड करेंगे, डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी इसमें सेट करेंगे फॉल्स। टू चेक बॉक्स थ्री डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स। चेक बॉक्स फोर के लिए भी सेम, फोर चेक बॉक्स फोर को सिलेक्ट करेंगे, देन स्पेस प्रेस करेंगे, डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी सिलेक्ट होगी तो स्पेस इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से हमने टेक्स्ट बॉक्सेस को एम्प्टी करने के लिए भी कोड कर दिया है, रेडियो बटन को फॉल्स सेट कर दिया है, और चेक बॉक्सेस को भी हमने फॉल्स सेट किया है। ये हमने किया है जब किस बटन पे क्लिक हो, क्लियर बटन पे क्लिक हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ डाटा है, उसको अगर क्लियर करना है तो हम क्लियर बटन के क्लिक पर उन सभी को एम्प्टी कर सकते हैं। सेकंड, मान लेते हैं इस डाटा को अगर हमने सबमिट करना है, ठीक है, तो हम सबमिट बटन पर कोड करेंगे, जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो हमारा जो डाटा आना चाहिए वो आना चाहिए सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अभी इसको हमने डाटाबेस के साथ लिंक नहीं किया है, तो सिंपली अगर हमने मैसेज देना है यूजर को कि डाटा सबमिट हो चुका है, तो हमने इस पे क्लिक पर हमने कोड कर लिया है, देन सबमिट बटन, बटन वन, ये है हमारा, चेक कर लेते हैं, बटन वन क्लियर, और ये सबमिट है बटन टू। बटन टू के लिए कोड एडिटर ओपन नहीं हो पा रहा है, टेक्स्ट सबमिट बटन टू को हम यहाँ पर इसका नेम ही चेंज कर देते हैं सबमिट। फिर ट्राई करते हैं, डबल क्लिक किया, नहीं आ रहा है। ओके, तो हम इस कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम बटन टू करेंगे, बटन टू नहीं, अभी हमने इसका नेम चेंज किया था, ओके, बटन टू ही रख देते हैं, वहां पर भी चेंज कर लेंगे, बटन टू अंडरस्कोर क्लिक, और इसमें अब हम कोड करेंगे, एंड सब इसके साथ अटैच हो चुका है, ओके, एंड सब, ठीक है। ये बटन टू के लिए डिजाइन पार्ट में फिर से सबमिट को क्लिक करके इसका जो नेम है वो उसको ओरिजिनल नेम ही हम रख लेते हैं, बटन टू, ठीक है। इसका नेम जो है अब सिस्टम में चेंज हो चुका है, सबमिट, तो इसको हम यहाँ पर सबमिट ही कर देते हैं,
स्मॉल या कैपिटल है ये देखना होगा। सबमिट, एस कैपिटल नहीं, नेम में चेक करेंगे, एस स्मॉल है, सबमिट। ठीक है, तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज बॉक्स इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट शो, इसकी प्रॉपर्टी आती है, इसमें हम करेंगे सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज हम दे देते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है एप्लीकेशन में। रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा फर्स्ट वाला फॉर्म ओपन होता है, लेकिन अगर हमने फॉर्म 2 को ओपन करना है, रन करना है, तो हम क्या करेंगे, माय प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन क्लोज, सेव कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को, देन रन, यस। ठीक है, तो ये लास्ट वाला एक मैंने ट्राई किया था, इसमें वही ये आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये ओपन नहीं हो पा रहा, इसमें हमने कुछ चेंजेस की थी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, माय प्रोजेक्ट, इसको रन करके देख लेते हैं, यस। ठीक है, तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने इसके पहले एक फॉर्म यहाँ पर ट्राई किया था, जिस फॉर्म में मैंने ये नेम चेंज नहीं किए थे, इसलिए हमारे फॉर्म पर रन टाइम पर ये प्रीवियस फॉर्म को ही पिक कर रहा है, जिसमें कि मैंने नेम सेट नहीं किए थे, जैसे अभी हमने अपने फॉर्म में लिखा था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, यहाँ पर लिया था जेंडर, यहाँ पर लिया था कैटेगरी, 10th मार्क्स, +2 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें भी सेम कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक करके देख लेते हैं कि रन होगा या नहीं। इनमें हम कुछ डाटा फिल कर रहे हैं, यहाँ पर रेडियो बटन सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट की, कुछ मार्क्स, बटन 1 हमने लिया था क्लियर के लिए, तो यस, इसका कोड भी मैं आपको दिखा दूंगा, वही सेम कि टेक्स्ट बॉक्स 1 को एम्प्टी कर दो, 2 को एम्प्टी स्ट्रिंग से हमने पास किया है, 3 4। ठीक है, इस तरीके से रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स, रेडियो बटन 2 डॉट चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, क्लियर करने पर ये सारी चीजें जो है वो हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं एंट्री के बाद, या एम्प्टी में भी, ठीक है, बटन 2 पर जब क्लिक करेंगे तो सबमिटेड सक्सेसफुली ये मैसेज हमारे पास आना चाहिए। तो ये फॉर्म हमारा रन ठीक से हो रहा है, और ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा इस एप्लीकेशन में, जिसमें कि मैं ट्राई कर रहा था। तो अभी जो हमने फॉर्म बनाया वो बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्क करेगा, कोई कोड का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सेम आपने अप्लाई करना है अपने न्यू टेस्ट फॉर्म में। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी चीजें जो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर से डिलीट ना करें, उनको वैसे ही रहने दें, क्योंकि मैंने इसमें डिलीट किया था, तो इस टाइप के जो एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपने कुछ ऐसा डिलीट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, देन सबमिट भी उसको कर सकते हैं। फॉर्म का कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर या एक इमेज बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, 4 कलर अगर आपको चेंज करना है, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, तो आप फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम या फिर जैसे क्लियर, ठीक है, क्लियर में आपको फॉन्ट चेंज करना है, तो हम फॉन्ट को प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, एंड ओके,
तो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट साइज है वो हमारे बटन का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जिस भी फॉन्ट के साथ काम करना है, साइज के साथ काम करना है, वो आप यहाँ पर इजीली चेंज कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, लेटर जैसे जैसे जिसका नीड रहेगी एप्लीकेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज का यूज करते चलेंगे। तो ये था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। थैंक यू।